Assalamualaikum my dear students. I hope all of you are fit and fine along with your families. Today I am going to teach you a new chapter of your geography book class 8th, that is industries. Firstly, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया कि इंडस्ट्रीज हम किससे कहते हैं. इंडस्ट्री बेसिकली इट इज़ अ यूनिट, इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में तैयार करते हैं, उससे हम इंडस्ट्री कहते हैं या हम फैक्ट्री कहते हैं. बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज़, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज़, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी लास्ट क्लास में कि अगर हम एक लैंड का टुकड़ा लेंगे, उस पर हम खेती बाड़ी करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने उस पर कॉटन उगाया, तो कॉटन जो है बेसिकली कॉटन जो है एक रॉ मटेरियल है. ये कॉटन बॉल्स जो है हम इनको प्रोसेसिंग के लिए हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, वहाँ पे इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसको यार्न करते हैं, इसकी थ्रेड बनाते हैं, फिर उस थ्रेड को हम क्लॉथ बनाते हैं, फिर उस क्लॉथ को डाइंग होती है, डाइज देते हैं, फिर मार्केट में आ जाती है, फिर मार्केट से आप उस चीज़ को ख़रीदते हैं. तो इसका मतलब है ये प्रोसेसिंग जितनी भी होती है इस रॉ मटेरियल की, तो एक हमें तैयार की हुई चीज़, एक फिनिश्ड गुड जो हमें मिलता है, फिनिश्ड गुड हमें तैयार करके जो चीज़ मिलती है, दैट इज़ कॉटन क्लॉथ. आपके पास जो क्लॉथ आता है इसको हम तैयार करके हम इससे इस्तेमाल करते हैं. तो ये सारा कुछ जो होता है इंडस्ट्रीज़ में होता है. इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे हिंदुस्तान में जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में भी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड जो है इन इंडस्ट्रीज़ का वजूद आया. और इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमें बहुत सारा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंसर्न है इंडस्ट्री जो है बेसिकली इट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी. अगर आपको याद होगा एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया प्राइमरली एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम घर में एक पीस ऑफ लैंड होता है, उसको घर के लोग उस पर काम करते हैं, अपने लिए वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, सिंपल टूल्स होते हैं, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटी होती है विन इन चीज़ों की प्रोसेसिंग करके इनको ट्रांसपोर्ट करके किसी फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं. तो इसका मतलब है इंडस्ट्री जो है इट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी, या हम इसको मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये सिंपली है जब हम एक रॉ मटेरियल को, एक खाम माल को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, छोटी सी एग्ज़ाम्पल. जैसे हमारे पास फ़िश है, उस फिश को हम सी से निकाल के हम उसको एक प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले जाते हैं उस फ़िश को. जैसे हम फ़िश को सी से निकाल के हम उसको एक फैक्ट्री में ले जाते हैं, उससे फ़िश ऑयल निकालते हैं, वो फ़िश ऑयल पैक करके हम फिर अपने लिए यूज़ करते हैं, मार्केट में बेचते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिविटी. इसी तरह से बहुत सारी, जैसे कॉटन है या टी है, हम इन चीज़ों को प्रोसेस करके फिर जो उनके प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं उनको इसको हम सेकेंडरी यूनिट कहते हैं. और एक एग्जांपल दूंगी जो आपकी बुक पे है. पेपर जो है बेसिकली पेपर, तो आपके पास पेपर है, ये कॉपी कहीं आसमान से तो नहीं उतरती है. तो ये पेपर जो आपके पास है ये बेसिकली प्लांट जो फॉरेस्ट्स में होते हैं उस वुड को हम कट करके फिर प्रोसेसिंग यूनिट पे ले जाते हैं. उस वुड की प्रोसेसिंग होती है, उससे एक पल्प निकाला जाता है, एक नरम सा कागज़ निकाला जाता है, फिर उसके साथ केमिकल मिक्स करके उसको एक शीट बनाया जाता है, फिर उस पर लाइन्स दी जाती है, कवर्स किए जाता है, पैक किया जाता है, फिर मार्केट में भेजा जाता है और आपके पास ये पेपर आता है. ये पेपर बेसिकली प्लांट होता है. तो ये मार्केट में सेल जब हम करते हैं, ये बुक के तौर पर या पैक या आपको नोटबुक के तौर पर देते हैं तो आपके पास पहुंचती है. इसका मतलब ये फैक्ट्री से गुजर के आती है. तो इस चीज़ को हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं. ये पेपर जो है आपके पास जो फिनिश्ड गुड, इट मीन्स प्लांट जो था रॉ मटेरियल था, पल्प जो था रॉ मटेरियल था, फिर इसको केमिकल्स मिला के हमने पेपर बनाया, दैट इज़ अ फिनिश्ड गुड. तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आपके पास पहुंचा उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं. अब इंडस्ट्रीज़ जो है, इंडस्ट्रीज़ में हम प्रोसेसिंग करते हैं या इन चीज़ों को बेचते हैं, ये इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इट इज़ कंसर्न विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्शन हम गुड्स की करते हैं या मिनरल्स जो है. इसी तरह से अभी आप आगे आगे पढ़ेंगे कि जब हम कहेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से हम करेंगे इनकी, तो हमें कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, जैसे पेपर मैंने बताया. कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जिनका रॉ मटेरियल जो है फॉरेस्ट से आता है. कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जिनका रॉ मटेरियल जो है समंदर से आता है. तो इस तरह से हम देखेंगे ये इंडस्ट्रीज़ जो है
जैसे कुछ हम मिनरल इंडस्ट्रीज़ जो है, मिनरल इंडस्ट्रीज़ जो हम आयरन ओर आपके पास है, आयरन ओर खाम माल हम या स्टील जो है, स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, इन पहले हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ज़मीन से, पहाड़ों से इस कोल के खाम माल को निकाला जाता है, आयरन के खाम माल को, रा आयरन को निकाला जाता है। तो इस आयरन ओर को निकाल के इस या हम कहेंगे कोल को निकाल के, इस खाम माल को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, इनको निकाल के इनकी प्रोसेसिंग करते हैं हम। इनको हम मशीनों के ज़रिए इनकी प्रोसेसिंग करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम जो है हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। कौन सी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, साइज़ के हिसाब से क्लासीफाई किया है। इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया है रॉ मटेरियल के हिसाब से, किस इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, किस ये फैक्ट्री जो है किस रॉ मटेरियल, कौन सा प्रोडक्ट ये हमें देती है, रॉ मटेरियल के बेस पे क्लासीफाई किया है। फिर ओनरशिप के बेस पे क्लासीफाई किया है, ये इंडस्ट्री जो है किसी प्राइवेट सेक्टर की है, ये इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, ये इंडस्ट्री जो है पब्लिक ओनरशिप है इसका या कोऑपरेटिव है। तो ये हम आगे आगे करके पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़, दोज इंडस्ट्रीज़ हु आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पे जो इंडस्ट्रीज़ जो है जिनको हमने क्लासिफाई किया है, उनको किस रॉ मटेरियल के बेस पे क्या नाम दिया गया है। तो रॉ मटेरियल्स के बेस पे अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज़ जो है रॉ मटेरियल के बेस पे इस तरह से क्लासिफाई की गई है। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है उनको हम मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हमारे पास जो है उसको हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अब आपने याद रखा कि जब हम इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स की होती है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। जब हम इंडस्ट्रीज़ को व्हेन वी क्लासिफाई दीज इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। First one is agro based industry, second one is mineral based industry, third one is marine based industry, and fourth one is forest based industry. तो first one जो है अगर हम बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हुई जिनका रॉ मटेरियल जो है, जिनका प्रोड्यूस जो है रॉ मटेरियल जो है हमें एग्रीकल्चर से मिलता है या हमें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से मिलता है, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग है, जो आपके पास खाना पहुंचता है, ये इंडस्ट्री जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। वेजिटेबल ऑयल जो आपके पास आता है, कॉटन टेक्सटाइल, आपके पास ऑयल जो घर में हम यूज़ करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल जो आप कपड़े लगाते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स, खाने की डायरी प्रोडक्ट्स हो गई, दूध से बनी हुई चीज़ें जो है, लेदर इंडस्ट्रीज़ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है, इनका जो खाम माल है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर से निकलता है। तो इनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़, हाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किन इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज़ जो हम प्लांट से या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से जिनके रॉ मटेरियल हमें मिलते हैं, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दी वेजिटेबल ऑयल की, कॉटन टेक्सटाइल की, या डेयरी प्रोडक्ट्स की। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसी तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, और दोज इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल ओर्स एज ए रॉ मटीरियल, जिनसे हम मिनरल ओर से रॉ मटीरियल हमें मिलता है, उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे आयरन हमारे पास है, जैसे कोल है, इनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ये बाकी इंडस्ट्रीज़ को फीड कराते हैं रॉ मटीरियल। जैसे आयरन मेड फ्राम आयरन ओर, आयरन जो हम निकालते हैं आयरन ओर से, ज़मीन से निकालते हैं, इस प्रोड्यूस्ड इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। दिस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटीरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये आयरन ओर जो है ये हम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको जब हम मशीन में डालते हैं, इसकी प्रोसेसिंग होती है हैवी मशीनरी में। तो इस तरह से हम इनको गाड़ियाँ बनाते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का मटेरियल बनाते हैं, या हमारी रेलवे कोचेस बनते हैं, रेलवेज़ बनते हैं, एरोप्लेन्स बनते हैं। तो वो बे इंडस्ट्रीज़ जो है उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इसी तरह से कोल भी आता है इसमें। और है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन हम कहते हैं जो रिलेटेड हो पानी के साथ। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई वो इंडस्ट्रीज़ जिनका रॉ मटेरियल जो है सी से हमें मिलता है या ओशन से मिलता है। यूज़ प्रोडक्ट्स फ्राम द सी और द ओशंस एज ए रॉ मटेरियल। जैसे इंडस्ट्रीज़
जो है हमें सी फूड, जितना भी सी फूड जैसे फिशेस है या बाकी सी फूड हम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश ऑयल जो अभी मैंने आपको बताया, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल और मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में डिफरेंस, ये मिनरल ये आप एक ही नहीं समझना, नाम सेम से मिनरल है, ये मैरीन है, मैरीन बेस्ड हो गया जिनका रॉ मटेरियल हमें सी और ओशन से मिलता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल हमें मिनरल और से मिलता है। तो इसी तरह से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हम उन इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं जिनका रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से मिलता है। जैसे पेपर आपके पास है, पेपर का मैंने अभी बताया आपको मैं, और हमारे पास फर्नीचर है, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हम बनाते हैं, फर्नीचर यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स में वुड यूज़ करते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो है, या हमें मेडिसिन भी इन फॉरेस्ट से मिलता है। तो दीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब आगे आपके पास 4 किस्मों की इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल जो है दैट कैम फ्रॉम सम रॉ मटेरियल कैम फ्रॉम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सम मिनरल बेस्ड, सम और मैरीन बेस्ड। तो इसी तरह से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे द इंडस्ट्रीज़ को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। आज हमने इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा वही क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज।